वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि MGT 7A फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है। MGT 7A फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे पहले MCA पोर्टल पे आप लॉग इन करेंगे। देन आप लोग जाएंगे MCA सर्विसेज पे, यहाँ से जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग पे। देन आपको क्लिक कर देना है एनुअल फाइलिंग्स पे। जैसे ही आप एनुअल फाइलिंग्स पे जाएंगे, यहाँ आपके पास फॉर्म मिल जाएगा MGT 7A का। MGT 7A के फॉर्म पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिन नंबर डालना है, जो भी आपकी कंपनी है उसका सिन नंबर यहाँ एंटर कीजिए। देन आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंटर करना है जिसकी आप एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 यहाँ पे आ जाएगा। या अदर आप किसी फाइनेंशियल ईयर करना चाहो तो वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। टाइप ऑफ एनुअल फाइलिंग में आपने ओरिजिनल यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे नेम डालना है कंपनी का। वैसे ये ऑटो फुलफिल हो जाएंगे सभी के सभी कॉलम्स जब आप यहाँ पे सिन नंबर डालेंगे तो। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन फोटोग्राफ आपको यहाँ पे कंपनी की शो करनी है, जो कि एक्सटर्नल बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर दिखनी चाहिए जहाँ आप काम कर रहे हो, और नेम प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए कंपनी का, यानी कंपनी का बोर्ड साथ में लगा होना जरूरी है। और आप उस कंपनी की पिक्चर जो है वो क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर। कंपनी का पैन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। मेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी यहाँ आएगा। देन आपसे पूछेगा क्लास ऑफ कंपनी। क्लास ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी अगर है तो वो सिलेक्ट कीजिए, 1% कंपनी है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी ऑफ द कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, आपको ये सिलेक्ट करना है। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी क्यों, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी है, आप एज पर जो भी आपकी कंपनी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वेदर द फॉर्म इज फाइल्ड फॉर ओपीसी और स्मॉल कंपनी, हमारे केस में ये स्मॉल कंपनी है। वेदर द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे। क्या कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, यस पे हम क्लिक करेंगे। डेट डालेंगे यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग की। ड्यू डेट ऑफ एजीएम में आपने 30 सितंबर पे क्लिक कर देना है। क्या एजीएम की एक्सटेंशन हुई थी, यहाँ आपने नो पे क्लिक कर देना है। अभी हमने फाइनेंशियल ईयर ऊपर एंटर नहीं किया था, इसलिए ये हमें डिटेल्स के अंदर यहाँ रेड मार्क आ रहा है। हम सबसे पहले ऊपर वाली डिटेल्स जो है अपनी वो फुलफिल कर लेंगे। देखिए जैसे ही मैंने सिन नंबर एंटर किया, ये सब कंप्लीट डिटेल्स आपके पास अपने आप आ गई। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी अपने आप आ गया। देन आपको यहाँ पे जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए कोई रेड मार्क नहीं आएगा क्योंकि हमने ऊपर वाली सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल कर दी है। सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कंपनी की, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अब सवाल ये आता है कि मैम ये जो बिजनेस कोड है ये हम सिलेक्ट कहाँ से करेंगे। देखिए जब आप फॉर्म के बिल्कुल ऊपर जाएंगे टॉप लेवल पे, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट आपको दी हुई है। ये इंस्ट्रक्शन किट आपको डाउनलोड करनी है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। वहाँ लास्ट में आपके पास ये देखिए ये कोड्स बताए गए हैं। ये जो NIC कोड आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का कोड सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे केस में बिजनेस एक्टिविटी का कोड है एजुकेशन, तो एजुकेशन में यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। तो आपको अपने फॉर्म पे वापस आ जाना है। यहाँ पे हम आ गए मेन एक्टिविटी ग्रुप कोड पे। देखिए मेन एक्टिविटी ग्रुप कोड आपका क्या है, P। जब आप सबसे ऊपर जाएंगे देखिए यहाँ पे लिखा होगा मेन एक्टिविटी ग्रुप कोड, डिस्क्रिप्शन बिजनेस एक्टिविटी कोड और डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, देखिए अगर मेन एक्टिविटी ग्रुप कोड आपका ये होगा A, और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन एक्टिविटी, ये यहाँ से सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, देखिए P सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली एजुकेशन आ गया। अब एजुकेशन में चलेंगे P पे, ये रहा। यहाँ पे आपने देन आपको ये 85 एंटर करना है बिजनेस एक्टिविटी कोड। यहाँ पे 85 ऑटोमेटिकली इसने इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें था ही एक ही कोड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टर्नओवर यानी इस ग्रुप कोड की कितनी टर्नओवर है, यहाँ 100% पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ एसोसिएट कंपनीज, अगर आपका कोई जॉइंट वेंचर है या कोई अदर एसोसिएट कंपनी है उसकी डिटेल आप यहाँ पे दीजिए, नहीं है तो 0 पे क्लिक कर दीजिएगा। देन सेव के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है।
इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक फुलफिल होकर के आ जाएगा। क्लास ऑफ शेयर्स ये आपका ऑटोमेटिक फुलफिल होकर आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली आएगा। क्लासिफाइड शेयर कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लासिफाइड शेयर्स, अगर आपके अनक्लासिफाइड शेयर्स हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। अगर कोई भी अनक्लासिफाइड शेयर नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 पे क्लिक कर देना है। देन ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ध्यान रखिएगा जब तक आप ऊपर की वैल्यू सेव नहीं करेंगे नीचे का पोर्टल एनेबल नहीं होगा। ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे देनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, नॉमिनल शेयर कितने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल कितने हैं और टोटल प्रीमियम कितना है। ड्यूरिंग द ईयर कितने नए शेयर्स इशू हुए, राइट इशू, बोनस इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ईसॉप के थ्रू, स्वीट इक्विटी शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर हुए हैं इक्विटी शेयर में, डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है तो, या किसी अदर स्पेसिफाइड रीजन की वजह से आपके शेयर अगर इंक्रीज हुए तो आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है। डिक्रीज अगर हुए बायबैक की वजह से, फॉरफिट की वजह से, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की वजह से, किसी भी वजह से अगर शेयर घटे तो भी डिटेल्स यहाँ जाएंगी, शेयर बढ़े तो भी डिटेल्स यहाँ जाएंगी। सेम एज इट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में आपको यहाँ डिटेल्स जो है वो एंटर करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर नहीं भी है या ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ भी सेल परचेज नहीं किए तो रेस्ट ऑफ द जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे वहां पे आपने 000 फुलफिल जरूर कर देना है याद से। देन आपके पास जैसे ही इस टैब पे आएंगे डिटेल्स ऑफ शेयर डिवेंचर्स ट्रांसफर सिंस क्लोजर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो अगर आपने कोई भी क्लोजर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने नील के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर ट्रांसफर किए हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स यहाँ पे एंटर करके आपको उनकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिवेंचर्स पे हम लोग आ जाएंगे। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, अगर आपके पास नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो यहाँ पे डिटेल्स दीजिए, अदरवाइज 0 के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, नहीं है तो जस्ट 0 पे क्लिक कर दीजिए। फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ भी हम लोग 0 कर देंगे। देन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आपको लिखनी है। अगर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आपको यहाँ एंटर करना है, अदरवाइज जस्ट 0 पे आप लोग क्लिक कर देंगे। देन आप लोगों को यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टर्नओवर अपनी डालनी है, कंपनी कितनी है, नेटवर्थ आपको कंपनी की लिखनी है। नेटवर्थ और टर्नओवर डालने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। यहाँ पार्ट नंबर 6 में आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड करनी है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि कितने इंडिविजुअल एचयूएफ हैं उनके पास, इंडियन जो है इनमें से, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि इंडियन है इनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, परसेंटेज कितनी है, और प्रेफरेंस के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, परसेंटेज कितनी है। ऐसी एनआरआई के, फॉरेन नेशनल के, अदर देन जो एनआरआई हैं उनके अलावा जितने भी फॉरेन नेशनल बच गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, इनके पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं, परसेंटेज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके कितने हैं। ध्यान रखिएगा जिस बॉक्स में कुछ भी नहीं आएगा वहां आपने 0 जरूर एंटर करना है। इंश्योरेंस कंपनी के पास आपके कितने शेयर हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, इन सब के पास जितने जितने आपके शेयर्स हैं वो आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे जितने भी आपने एंटर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जितने भी थे हमने यहाँ पे डाल दिए। अब आपको अदर देन प्रमोटर्स बताना है कि अदर देन प्रमोटर कितने इंडिविजुअली एचएफ हैं जिनके पास आपके इक्विटी शेयर्स हैं, कितने इंडिविजुअल एंड एचएफ हैं जिनके पास आपके प्रेफरेंस शेयर हैं। तो ऐसे ही एनआरआई, फॉरेन नेशनल, अगेन आपको ये पूरी बाइफर्केशन देनी होगी कि अदर देन प्रमोटर्स कौन कौन से शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में हैं। अब आपसे पूछेगा कि अदर देन प्रमोटर आपके कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अदर देन प्रमोटर्स हमारे 0 शेयर होल्डर हैं। जो प्रमोटर्स हैं टोटल उनका ऑटोमेटिकली टोटल ऊपर से आ जाएगा, तो आपके टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे जितने आपके प्रमोटर वाले शेयर होल्डर्स थे। अब हो सकता है प्रमोटर के अलावा भी आपके शेयर होल्डर्स हो तो वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे अगर मैं 1 क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे ऐड होकर के 3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। नाउ ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को आपने ब्रेक करके बताना है कि इंडिविजुअल मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, ट्रांसजेंडर कितने हैं, अदर देन इंडिविजुअल्स कितने हैं। ये लिखना आप लोगों के लिए जरूरी है। पहले ये सेक्शन नहीं था लेकिन अब ये नया कॉलम यहाँ पे ऐड हुआ है। देन नंबर ऑफ प्रमोटर्स, डिवेंचर होल्डर्स और मेंबर्स आपको बताने हैं कि पहले कितने प्रमोटर्स आप लोगों के पास थे।
अब ये डाटा हमने सेव नहीं किया इसलिए यहाँ पे एडिट नहीं करेगा ये। अब यहाँ पे सेव करने के बाद हमने एंटर कर देना है कि नंबर ऑफ प्रोमोटर स्टार्टिंग में कितने थे, एंड में कितने थे, मेंबर्स अदर देन प्रोमोटर कितने हैं, डिवेंचर होल्डर्स कितने हैं। क्लियर। नाउ मेंबर क्लास रिक्विजिशन एनसीएलटी कोर्ट कन्वीन्ड मीटिंग, जो भी मीटिंग्स हुई है आपके मेंबर्स की वो मीटिंग आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर इस तरीके की कोई मीटिंग हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे 0 पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग्स जितनी भी हुई है बोर्ड मीटिंग वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद आपने डाउनलोड कर लेनी है एक्सेल। एक्सेल डाउनलोड करने के बाद आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन होने के बाद आपको यहाँ येस पे क्लिक कर देना है। अब एक्सेल जो है आपके एक्सेल के कंटेंट फिलहाल आपको एनेबल नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शंस पे जाना है, देन एनेबल दिस कंटेंट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। अब आपके जो कंटेंट है ये एनेबल हो गए हैं। अब आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं इस एक्सेल पे। तो यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख देना कि कितनी मीटिंग्स आप लोगों की हुई। ये सीरियल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंटर करना है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे एंटर करने हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने मीटिंग अटेंड की वो एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 ने ही मीटिंग अटेंड की तो 100% अटेंडेंस आप लोगों के पास आ जाएगी। डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो 7 की 7 बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे। डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको ये जो एक्सेल शीट है ये सेव कर लेनी है अपने डेस्कटॉप में कहीं भी। तो आपने अपना जब ये एक्सेल शीट सेव कर ली तो सेव करने के बाद आपको जस्ट अगेन आ जाना है अपने एमसीए पोर्टल पे। एमसीए पोर्टल पे आने के बाद आपको ये जो एक्सेल शीट थी वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेल को अपलोड कर देंगे देन आपको अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर लिखनी है। डायरेक्टर का दिन यहाँ डालेंगे, नेम ऑफ डायरेक्टर आपको यहाँ डालना है। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कितनी हुई, 7 बोर्ड मीटिंग्स हुई। देन नंबर ऑफ मीटिंग अटेंड कितनी हुई, 7। तो ऑटोमेटिकली यहाँ 100% अटेंडेंस आ जाएगी। जैसे आपके 2 डायरेक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों डायरेक्टर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स के दिन आएंगे, नाम आएंगे और उनकी अटेंडेंस कितने कितने % है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अदर कॉलम्स में आपने कुछ भी फिल नहीं करना, जितने डायरेक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं की डिटेल्स देनी है। ये डेटा फिल करने के बाद आपसे पूछेगा कि रेम्यूनरेशन कितनी है डायरेक्टर्स की। रेम्यूनरेशन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर हुज रेम्यूनरेशन डिटेल्स आर टू बी एंटर्ड, यहाँ पे हम 0 कर देंगे। देन नंबर ऑफ अदर डायरेक्टर्स हुज रेम्यूनरेशन डिटेल्स आर टू बी एंटर्ड, यानी इनके अलावा भी क्या कोई डायरेक्टर है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनके अलावा अदर कोई डायरेक्टर्स हैं जिनको आपने रेम्यूनरेशन पे करनी हो तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है। जैसे मैंने 2 ऐड कर दिया तो यहाँ 2 की डिटेल्स आपको फुलफिल करनी होगी, लेकिन हमारे केस में कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगी। यहाँ हम नील कर देंगे तो डायरेक्टली ये पूरा 0 हो जाएगा। मैटर्स रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर्स, कोई सर्टिफिकेशन से रिलेटेड मैटर्स है तो यहाँ पे हम यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। पेनल्टी से रिलेटेड कुछ है नहीं है तो नील के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस, नील के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर्स डिटेल, यहाँ पे शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। कितने आपके शेयर होल्डर्स यहाँ पे हैं उतने शेयर होल्डर्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। देन सेव करके आपको नेक्स्ट के बटन पे इधर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर्स यहाँ पे अटैच कर देना है। देन आपको बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच कर देना है जिसमें आप एक जो डायरेक्टर है उसको पावर देंगे कि वो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे MD-7A फाइल कर पाएगा। दिन आपको यहाँ पे लिखना है उस अथोराइज्ड पर्सन का। देन आपको यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डालना है, किस बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर के तहत वो जो ऑथराइज्ड डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया है आपने MD-7A को फाइल करने के लिए। डेट डालनी है बोर्ड रेजोल्यूशन की, आपने डेजिग्नेशन उस पर्सन की डाल देनी है एज ए डायरेक्टर। दिन आपको यहाँ एंटर कर देना है। सब कुछ एंटर करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स प्रोवाइड करेंगे वो इन्हीं के टैम्पलेट में होनी चाहिए। आपने इनका टैम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो टैम्पलेट है ये आपको ओपन कर लेना है। ये हमने टैम्पलेट जो है ये ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद ये एक्सेल शीट का टैम्पलेट हमने डाउनलोड कर लिया है। ये डाउनलोड होने के बाद आप ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से एनेबल दिस कंटेंट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे।
यहाँ से आपको टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो डालना है कि आपका शेयर होल्डर जो है वो इंडिविजुअल है, एंटिटी है या गवर्नमेंट है। कैटेगरी क्या है शेयर होल्डर्स की, प्रमोटर। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे, और नेम क्या है शेयर होल्डर का, नेम आप एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज उसके पास क्या है, इक्विटी शेयर्स है। क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको यहाँ लिखनी है, और देन फोलियो नंबर आपको उसका लिखना है। नेशनैलिटी, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको जो है अपने शेयर होल्डर्स की यहाँ फुलफिल करनी है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। इस शीट को बाकायदा आपने सेव करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अदर देन दैट कोई भी शीट अपलोड नहीं होगी। ऑप्शनल के अंदर आपने अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर देने हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सेम रहेंगे। ये सब फुलफिल करने के बाद आपने सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को, आप लोग यहाँ पे माय एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। माय एप्लीकेशन पे आने के बाद आप लोग जाएंगे पेंडिंग फॉर एक्शन पे। यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। एप्लीकेशन में आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके डायरेक्टर के डीएससी आपको अटैच कर देने हैं। डीएससी अटैच करने के बाद अपलोड पीडीएफ पे आप लोग जाएंगे। अपलोड पीडीएफ का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के पास। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया आप लोगों के पास, यहाँ पे चूज फाइल करके और पीडीएफ को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद पेंडिंग फॉर पेमेंट जो है यहाँ पे, ये प्रोसीड टू पेमेंट एनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप इस फॉर्म की पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है MGT-7A का सबमिट हो जाएगा। तो गाइज बहुत ही इजी प्रोसेस है MGT-7A की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अदर भी कोई फॉर्म्स आपको MCA पोर्टल के सिखाऊं या अदर कोई GST इनकम टैक्स का टॉपिक हम लोग अपनी इन वीडियोस के अंदर लेकर के आए, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।